हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का धन्यवाद दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों को हमको सही सलामत यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इतना इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा जीवित खुदा है और वह समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है, अनुग्रह खुदा है। इसलिए आइए, और दीपक भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुआ खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन सुनाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु कि हम सब प्रभु एक छत के नीचे आपकी हुजूरी में आ सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें हम सबों को प्रभु अच्छे से रखा। आज का नया दिन दिया पिता परमेश्वर, और एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब प्रभु जी आपकी हमदो सना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए पिता एकत्रित हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी योजना के अनुसार प्रभु रोहित भैया और उनकी टीम प्रभु जी यहाँ सब मौजूद हो सकी प्रभु, ताकि हम उनके द्वारा प्रभु आपके वचन को सुन सके प्रभु, और सिर्फ ना सुनने वाले प्रभु अपने हृदयों में लिखने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हमने अपने दिनचर्या को पूरा किया प्रभु, आप हमारे दिनचर्या में हमारे साथ रहे प्रभु जी। जो भी काम थे पिता परमेश्वर उनको करने के लिए प्रभु आपने हमें योग्यताएं प्रदान करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हर एक छोटी बड़ी आशीषों के लिए प्रभु जो आपकी ओर से हमें प्राप्त होती है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हमारा पूरा जीवन ही एक बड़ी गवाही है प्रभु। जो हम सांस लेते भी हैं प्रभु तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हर चीज में प्रभु तू बढ़े और हम घटे प्रभु। अपनी छोटी सी विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र और नीचे नाम में मांगते हैं, सुनो अपने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग अभी गीत की ओर जाएंगे। गीत ये चलो प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना
को कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन में ज्योति जले, जीवन के ऐसा बने, जीवन में ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, नहीं जीवन में चल हम सके, यही दीवान उसे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तुझे पर भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा हो मरना। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा हो मरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया।
हालेलुया। अभी समय गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुबह समय के लिए कि खुदावन की रहमत हमारे जीवन में रहेगी, उसकी करुणा बनी रही। मैं उसकी वजह से धन्यवाद देती हूँ। और गवाही इस प्रकार से है कि ये आज जब ब्रदर ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप चलेंगे, तो मैंने कहा हाँ चलेंगे, थोड़ी देर में बताती हूँ। थोड़ी देर में मैंने बताया कि मैं जाऊँगी। मैं अपने मन में बड़ी खुश थी कि आज तो मुझे जाना ही है, कल तो मुझे जाने ही मिला, तो आज तो मैं जाकर प्रभु मुझे ले जाएंगे। बड़ी खुश हो गई। मगर बारिश आज का समय में रुकती है, फिर उन्हें लगती है, फिर रुकती। तो इन्होंने मुझसे कहा आज तुम नहीं जाओगी क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश होती रहेगी तो तुम जाओगी। एक युद्ध था। मैंने सारे कामों को अपने किया, खाना भी मैंने खिलाया, सब कुछ किया, और वैसे के लिए भी किया, वो अपने लिए भी कर रही थी, खा पी रही थी और आनंदित थी। मतलब मन में एक युद्ध था कि खुदा आज तो मुझे जाना ही। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाओगे नहीं। मैंने कहा ले जाने वाला तो मुझे खुदा ही मुझे ले जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि 3 बजे तक जो है ये जाके चुपचाप से सो गए। तो मैं यही दुआ कही थी कि आप मेरे माँ को उठा देंगे, सो गए। बारिश हो रही, मगर यही था कि मुझे जाने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले जल्दी से कपड़े भी पहन के मैं लेट गई, फिर मैं उठी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये सारा कार्यक्रम चल रहा था और खुदा मुझे फजल पे सामान दिया था, और मैं काम के बहाने मुझे काम था, मुझे राशन का पैसा भी देने का, इस उससे मैं क्योंकि काम की वजह से भी मैं पहले निकल गई कि ऐसे उससे में बारिश थोड़ी रुकी हुई थी। और मैंने ब्रदर को भी फोन किया कि ब्रदर आप जल्दी आइएगा। ब्रदर ने मैंने 4 बजे आऊँगी, मगर मेरा आधा घंटा मैं 3:30 बजे निकल गई थी ऐसे। और मैं राशन की दुकान पर, वहाँ मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है अनुभव। थोड़ी देर में चुप खड़ी रही। मैंने कहा बच्चन तो इनको सुनाना है, आज सामने करेंगे। प्रभु ने मुझे बच्चे बताने की सामने बताकर दी। मैंने बच्चन उसको बताया, वो भी बहुत सारी बातें मुझसे शेयर करने लगा। तो इतने मुझको फादर आ गए तो चुप हो गया। हमने कहा ठीक है, बाद में करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पल पल गवाही है। और आज एक अद्भुत गवाही जो हुई है वो मेरी बहन के भी साथ और हमारे साथ ही हुई है कि सवेरे भोर में जब प्रार्थना करते हैं मिलकर तो बहुत सी चीज़ों की प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि उसकी बेटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या अंधकार बना हुआ, हर समय कभी ठीक हो जाती है, फिर इसी तरीके से फिर वो उसी उन्हीं चीज़ों में फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बहुत उलझन हो जाती है। जैसे बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, उस बुक का भी क्या था, आज टेस्ट था, और कल माँ ने उसके साथ क्या करा, पता नहीं कौन सी बात थी, क्या था, उसकी वजह से उसको मारा। और कहा कि कल तुम टेस्ट देने नहीं जाओ। और मेरी बहन जो थी सवेरे दुखी भी थी, तो खुदा ने उसको सामर्थ्य ताकत दी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक मनोबल मिलता है, और हमने सारे बंधन को तोड़ा। मेरा खुदा बाप आप उसके मन को इतना नम्र करिए, दीन और हलीम करिए कि वो इस बात के लिए रिपेंट करे कि वो मैंने ये गलती की है, मैंने अपनी बच्ची को क्या करना है, और वो उसको जाने भी दे टेस्ट देने के लिए। ऐसे प्रार्थना करके हम उठ गए, हम भी तैयार होने लगे। थोड़ी देर के बाद बहन का फोन आया और इसने कहा खुदा ने हाँ और आमीन में हमारी प्रार्थना को कह दिया, उत्तर दिया। कि जब वो बेटी उठी तो माँ, आज बेटी जल्दी भी उठ गई, माँ ने बना के उसको चाय दी, बहन ने मेरी बेटी को अपनी उसने किया, और उसने कहा देखो आज टेस्ट है इसका। तो बड़ी नम्र बोली, क्या टेस्ट है इसका? हाँ, तो इसको तैयार करके इसको जाओ। और उसने उससे कंसोल भी किया और उसको प्यार से समझाया, अपनी बेटी को प्यार भी किया। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिदिन हमें एक युद्ध हो, युद्ध हमारे संग चल रहा है। उस युद्ध में सिर्फ हमें क्या देता है खुदा, विजयी बना, और कोई हमें विजयी नहीं बना सकता। हर बात में हम प्रभु को क्या करें,
बहन नम्र हुई और दीन हुई उसकी बेटी, और बहन ने बहुत आनंद से भर के कहा कि खुदा ने हमें जवाब दिया। मैंने कहा हाँ, खुदा हमारी हर एक बात का हाँ और आनंद में कविता के समय उत्तर देता है, और प्रभु ही हमारे घर को शुद्ध और पवित्र करता है। उसके घर को भी खुदा ब्लेस करेगा, और मैं निवेदन करूँगी अपने यादव से भी कि वो बाद में उस घर को ब्लेस भी करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये गवाहियाँ जो है ये बहुत, क्योंकि प्रभु हमें उस दलदल और उस कीचड़ से निकाल कर उसने हमें एक चौड़े से स्थान पर क्या करा, खड़ा किया, और प्रतिदिन हम एक युद्ध में, और इस युद्ध में लड़ने वाला हमारा खुदा। बस प्रभु यही कहता है तुम मुझमें अंत तक धीरज और समूह के साथ बने रहो। अगर तुम मुझमें बने रहोगे तो मैं भी तुमने बना रखूंगा। बहन चुप रही, उसने अपनी बेटी से कोई भी सवाल जवाब नहीं किए, जबकि उसकी बेटी ये इतना कहती थी मैं जाके इसकी कॉपीज को जला दूंगी, इसकी बुक्स को जला दूंगी, और तब बहन ने कहा नहीं जलाओ लाओ नहीं, देखो नहीं, तुम इसको उसके ऊपर रख दो, उसके कपड़ों को भी। मतलब उस समय उस बेटी का हाल क्या था, बड़ा ही दुष्ट ने पूरी तरीके से क्या कर रखा था, घर के माहौल को और इस बातों को अपने में बना कर रखा होता। मगर अगर बहन कुछ कहती या बोलती तो बात और होती, तो चुपचाप रहने से, क्या रहने से, चुप रहने से खुदा ने हमें इसमें क्या की, वो जी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ हर बातों के लिए कि किस तरीके से वो हमारे इस झुंड को चला रहा। हर एक जन इस समय युद्ध में खड़ा हुआ है, और आज भी हम एक युद्ध में हैं। जब ब्रदर ने कल मुझसे पूछा कि सिस्टर क्या कह रही है, तो पहले तो मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा खुदा आपने क्या ब्रदर को पहले से बता दिया, क्योंकि मैं दिन भर इसी बात में लगी थी कि मैं कैसे जाऊंगी। कल भी सिस्टर मैरी की प्रार्थना की मुझे जाना था, मैं जाऊंगी कैसे, और मैं सिर्फ ब्रदर से कुछ नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ खुदा से कह रही थी कि खुदा आप मुझे कैसे ले जाएंगे, मैं कैसे जवाब दूंगी, क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं। ब्रदर ने बोला कि सिस्टर आप क्या कह रही है, मैंने सोचा खुदा आपने उनको अपनी आत्मा में क्या करा, इस बात का बता दिया। और ब्रदर ने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, आप अंदर जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए कि खुदा इस तरीके से हमें गिरने नहीं देता है, और प्रभु हमेशा हमें ऊंचा रखता है। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें सच बनाऊंगा ऊंची, एक शिरोमणि बनाने वाला हमारा जीवित खुदा है, और जब उसके बदन खाते हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं वो हमें काम करते हैं। मेरा सब्सटीट्यूशन है, अभी मुझे 15 को जाना होगा अपनी बेटी के पास, और सब्सटीट्यूशन का पता कैसे होगा। मैंने प्रभु के दाहिने बंधन खाते में सौंप दिया था, और खुदा ने मुझे एक अच्छा सब्सटीट्यूशन दिया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि खुदा आपने हर एक चीज़ का क्या कर दिया, मेरे लिए पहले से इंतजाम कर दिया। कितना अनोखा, कितना प्यार करने वाला, कितना सच्चा, दिल से सच्चा प्रेम करने वाला हमारा खुदा जीवित है, और वो हमारे संग संग है। वो हमें हाथों हाथ उठा के क्या करता है, चलाता है। मैं हर एक बात के लिए खुदा को सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ खुदा कि तू ही है जो तूने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया है। आपकी जगह तो कोई मनुष्य, कोई इंसान भी नहीं ले सकता। खुदा तू स्वयं अपने आप को हम पर प्रकट करता है और हमें दिखाता है, और हमारे मार्गों को जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको सीधा और सही बनाता है। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे गाना है, धूप की तेजी में बारिश होने पर भी काम ना छोड़ेंगे, खुदावन बरपा देगा, आराम भी हमको देगा, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। और सच में एक बड़ी बात प्रभु ने सिखाई इकट्ठा होने की कल, कैसे हम सिर्फ ये ना कहें कि हम जो है, बल्कि प्रभु कहता है कि तुम जैसे जैसे उस मेरे प्रेम में बढ़ रहे हो, और ये मत सोचो कि तुमने इस चीज को पा लिया, परंतु उसकी द्वार में चलते चले जाओ, इकट्ठे होते चले जाओ, उसमें बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें अपनी मेज से खाने के लिए और अपने भोज में आमंत्रित किया है और इस विवाह के भोज को हम खाने पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वचन एक भोज है और प्रभु का सुसमाचार हमारे लिए एक वो मेज है जहां पर हमें प्रभु का भोज मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम पिता के वचन को सुसमाचार को सुनने के लिए अपने जीवन में चौकसी करते हैं और बहुत आयत से बढ़ते हैं, तो पिता एक भोज तैयार करता है। उसने पृथ्वी पर जब 4000 की भीड़ थी, 5000 की भीड़ थी, तब भी एक भोज तैयार किया और इसी तरीके से पिता ने सुसमाचार सुनने वालों के लिए एक भोज तैयार किया है और उस भोज में वो स्वयं बैठता है और जो वो खाता है वो हमें खिलाता है। इसलिए अपने इकट्ठे होने को और अपने एकत्रित होने को ओछी बात ना जानो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भयानक दिन निकट है। अब और तब में वे बातें घटेंगी और जिन चीजों पे तुमने विश्वास किया था वे सारी चीजें यूं ही जाती रहेंगी। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में किया है वो कभी व्यर्थ ना होगा। इसलिए बुद्धिमान बनो और प्रभु के वचन में परिश्रम करो, तो देखो जो तुम चाहोगे वो इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात इस पृथ्वी के मोह और इस पृथ्वी के प्रति अपने जीवन में प्रेम रखने वाले ना बनो, क्योंकि देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है पृथ्वी और संसार की बातें नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने तुमको पहले ही कहा है कि सबसे पहले तुम मेरे स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो, क्योंकि ये बात सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो मेरे प्यारे बाबा में एक समझ उतर के आती है। क्या आती है? समझ स्वर्ग से उतरती है। क्या है ये समझ? समझ एक गर्व है। जैसे एक स्त्री होती है, उसके एक गर्व का फल होता है, वैसे ही समझ भी एक गर्व है। और जैसे गर्भ बंद होता है और खुलता है कोख, अर्थात कोख बंद की जाती है, खोली जाती है यहोवा के द्वारा, वैसे ही समझ भी बंद की जाती है और खोली जाती है। अब समझ जो कि उस फल को खाने के कारण, जो कि आदम और हव्वा ने खाया, उनकी समझ बंद हो गई। अब वो समझ कैसे खुलेगी? धीरे 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 अंश अंश करके वो समझ खुलेगी। लेकिन इस समझ को प्राप्त करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर परिश्रम करना होगा। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को होते हुए देखते हैं, घटते हुए। अपने जीवन में बहुत सी चीजों के विषय में सोच विचार करते हैं, अपने जीवन में बहुत सी चीजों के विषय में सोचते हैं, बिछौने पे जाकर अपने लिए उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने पाया कि उत्तम कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। तो उत्तम है क्या? उत्तम है वो जो स्वर्ग से उतरता है। अर्थात तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग की वस्तुएं रखी हैं, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर के नहीं हो। अगर तुम इस पृथ्वी पर के होते तो मैं तुमसे पहले ही कह देता कि जाओ और इस पृथ्वी पर की चीजों से अपनी संगति कर लो। लेकिन तुम्हारी संगति मेरे साथ है और मैं नीचे का नहीं बल्कि ऊपर का हूं। अर्थात
कुछ बातें हैं जो हमें एक संगति में चलते चलते समझ में आती हैं, कुछ बातें हैं जो हमें इकट्ठा होने पर सिखाई जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें चलते चलते पिता यूं ही देता है। हमेशा याद रखिए, यूं ही जो चीजें मिलती हैं पिता की ओर से वो बहुत कीमती होती हैं। आपने देखा, आप गए, जैसे चाहते हैं शॉपिंग करने गया, आप गए सब्जी वाले के पास और उससे खरीद लिया आपने 400-500 की सब्जी, तो वो क्या करता, मिर्चा यूं उठाता है, यूं दे देता है। हाँ? लेकिन जो वस्तु खुदा यूं ही देता है उसका मूल्य कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी चीज से उसका तुम तुलना कर ही नहीं सकते। अर्थात जो हमने बचपने से परिश्रम किया है और अपने मृत्यु तक जो परिश्रम करेंगे वो परिश्रम भी उसके सामने पूरी रीति से व्यर्थ है, जो वो यूं ही देगा। क्या? जो वो यूं ही देगा। सोचो कितना सामर्थ्य होता है, और हम अपने जीवन में कितना ज्यादा उन उत्तम चीजों को गवा रहे हैं। हम लोग सब अपने जीवन की उत्तम उत्तम चीजों को खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा मन इस पृथ्वी पर की चीजों पे लगा है। आज भी हम इस पृथ्वी की चीजों पर ध्यान देते हैं और समय देते हैं, लेकिन चाहिए ये कि जो समय हम इस पृथ्वी पर बिताते हैं उसमें से बहुत कुछ समय हम अपने खुदा के वचन को दें, क्योंकि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें फल नहीं मिलेगा। अगर फल चाहिए है तो सबसे पहले उठो और चलो और देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसी योजना बनाई है। देखो मैंने तुम्हारे लिए वहां पर एक उत्तम फल रखा है। जब तुम उस देश जाओगे, नहीं प्रभु उस देश वगैरह ना भेजो, हाँ पानी भी बरस रहा है, यही दे दो। क्या? और क्या? अब उस देश क्या करेंगे? क्या उस देश जाओगे तो वहां तुम्हें मधु और दूध की धाराएं बहती नजर आएंगी। क्या है वचन? हम सब के मन में एक प्रश्न उठता है, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के बहुत निकट आने लगते हैं, हमने देखा है अक्सर, क्या अक्सर हमने देखा है कि हमारे जीवन में बहुत सी घटियां आने लगती हैं। हाँ, और जब बाइबल ना पढ़ो, वचन ना सुनो, उससे थोड़ा सा दूर रहो, सब नॉर्मल चलता है। क्यों? सब नॉर्मल चलता है। और जहां बाइबल पढ़ने लगो, समझने लगो, वहां पर फिर कठिन हो जाता रास्ता। फूल और कांटे, क्या फूल और कांटे ताली नहीं हो जाएंगे? देखिए वचन क्या कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों 5। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 5 और उसकी 7वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, हालेलुया। हम सब एक दूसरे भाई बहन के लिए ठहरेंगे और फिर हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब स्थानों में बैठ जाएं। आप और हमने जो पढ़ा प्रेज़ द लॉर्ड वचन से, वो हम लोग ने क्या पढ़ा? पढ़ा जरा। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, फिर समझें, जब यीशु देह में है तो उन दिनों में यीशु ने किया क्या? भैया हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब तक देह में मनुष्य रहता है तब तक हम उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं, उससे खाते हैं, उसके साथ पीते हैं, उसके साथ चलते फिरते हैं। लेकिन जैसे ही वो देह से हटता है, हमारा मिलना जुलना सब बंद। अब उसको देखना भी चाहोगे तो देख नहीं पाओगे। लेकिन यीशु मसीह देह के दिनों में इस पृथ्वी पर कर क्या रहा है? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में। देखिए, क्या यीशु मसीह पापी था? नहीं। क्या यीशु मसीह ने कोई अंधकार के काम किए थे? क्या यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी थी? तो फिर क्यों पुकार पुकार के प्रार्थना कर रहा है? और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, पूरी आयत पढ़ें। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। क्यों? भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्यों आखिर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आंसू बहाकर पुकार पुकार के प्रार्थना कर रहा है? और आगे की आयत में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? पहली बात दुख क्यों उठाया, दूसरी बात पुकार पुकार के आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? इतना ज्यादा कष्ट क्यों सह रहा है? भाई, हमने कोई पाप किया हो तब तो हम कष्ट सहें, लेकिन हमने कोई पाप ही नहीं किया तो हम कष्ट क्यों सह रहे हैं? कितने लोगों के प्रश्न है, कितने लोगों के अंदर ये बात चलती है कि हमने देखा है कि जो अधिक वचन प्रचार करता है या जो अधिक वचन में रहता है उसके जीवन में बहुत ज्यादा कठिन होता है, और जो दुष्ट होता है वो पनपता जाता है। आज 100 में से 70% कितने? 70% ईसाई इस भय के कारण वचन छोड़े। मैंने बहुत नजदीक से जाके देखा है लोगों को, उनके मनों को पढ़ा है। ये सारी बातें तुम क्यों देखते रहते हो? मैं देख रहा हूं कि हो क्या रहा है। 70% यीशु मसीह के वचन से दूर, और वो इसलिए कि जब हम पास आते हैं तो परीक्षाएं होती हैं, घर में विपत्तियां आने लगती हैं, घटी आने लगती हैं। इससे अच्छा तो पहले का दिन था हमारा, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, जब हम वचन को नहीं सुनते थे। अच्छा, यीशु मसीह क्यों दुख उठा रहा है? और यीशु मसीह क्यों पुकार पुकार के प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह आंसू क्यों बहा रहा है? और जब यीशु मसीह के साथ ये हो रहा है तो पिता होने क्यों दे रहा है? हम हमेशा ये बात ध्यान रखें, कोई भी रोग बाहर से नहीं आता है। पहले बात समझिएगा, कोई भी रोग बाहर से नहीं आता। ऐसा कोई फल, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर से आ जाए। हमारे अंदर ही सारे रोग हैं, हमारे अंदर सारे रोग हैं, और उन सारे रोगों की आत्माएं हैं।
और जिस समय खुदा आज्ञा देता है उस समय वो आत्मा उठ के खड़ी होती है, और जिस समय वो आत्मा उठ के खड़ी होती है वो आत्मा जो जिस रोग की आत्मा है वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसा है। बाइबल पहले से ही सारे रोगों के विषय में बता चुकी है। किसी वैद्य को उसने दवाई खाने से चंगी नहीं हुई, 12 साल से स्त्री जो लहू बह रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो उसके अंदर जो आत्मा थी, वो जो रोग की आत्मा थी, जो उसके लहू बहता था, उस रोग की आत्मा को यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से ही वो मरी और वो शिफा प्राप्त करी। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह दुख क्यों उठा रहा है, यीशु मसीह पुकार के प्रार्थना क्यों कर रहा है, यीशु मसीह चिल्ला रहा है, पुकार रहा है कि हो सके तो इस मृत्यु को मुझसे दूर कर। क्यों? क्योंकि वो पूरे मानव जाति की मृत्यु है, वो पूरे मानव जाति का आदि पाप है। वो पाप अब उसके ऊपर आने वाला है, और उसकी वो देह जो कि पूरी तरीके से निष्कलंक है, जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो उस मृत्यु से डर रहा है, ऐसा नहीं है, वो इसीलिए पुकार रहा है। पढ़ें जरा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। नहीं, उसकी हाँ 7 वाली। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। हाँ, क्यों प्रार्थना और विनती की, क्यों पुकार के आंसू बहा के प्रार्थना की? उसे तो मालूम है कि ये मृत्यु को मुझे लेना है, और जब मैं इस मृत्यु को लूंगा तब ये मनुष्य में से बहुत से लोगों से आदि पाप मुक्त होगा जो विश्वास करेगा। ऐसे नहीं कि पिता ने वो मृत्यु ले ली अपने ऊपर, बस हम छुटकारा, हम ईसाई हैं और हमारा उसाते हैं, अब मृत्यु पर यीशु मसीह ने नहीं लिया है ना, ले लिया। अब यीशु मसीह तो मृत्यु हमारी ले ली, अब हम ईसाई हैं क्योंकि, तो अब हम तो स्वर्ग के राज्य जाएंगे। अब जो विश्वास करेगा, तो यीशु मसीह क्यों इस रीति से कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि जिस समय मैं इस मृत्यु को अपने ऊपर लूंगा उसी समय मेरे अंदर से पिता चला जाएगा। क्या? पिता चला जाएगा। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो उस मृत्यु से नहीं है डर रहा है, अर्थात एक मसीही जीवन उस दुख, उस विपत्ति, उस कलेश से नहीं डरता है जो मसीह के पास जाने से उसको मिलता है, लेकिन उससे डरता है कि मेरे जीवन से कहीं मसीह का अनुग्रह चला ना जाए। दो बातें हैं, या तो तुम डरो इससे कि यार मैं यीशु मसीह के निकट जाता हूं, वैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और या तो तुम उसमें बने रहो। तो बने रहोगे तो धीरे धीरे उसका ग्रेस इतना बढ़ जाएगा कि अब तुम्हें फिर एक और भय आएगा। उसे कहा ये कांटा मेरे चुभे रहने दे, कहीं मैं खा पी के मोटा ताजा ना हो जाऊं और तुझे भूल ना जाऊं। मुझे इतना अमीर भी ना कर कि मैं तेरी सुन ना पाऊं, और इतना गरीब भी ना कर कि मैं तेरे वचन को सुनकर सदा कुकराता रहूं। मुझे इस रीति से रख।
कि मेरे दिन भर की रोटी मुझे दे। आमीन। देखिए, जब आप इस लेवल पे आएंगे कि उसके अनुग्रह को खोने का आपके अंदर भय होगा, आप समझे। और ये लेवल पे आने के लिए आपको एक अच्छी खासी दौड़ दौड़नी है। अब आप सोचे कि मैं दौड़ने लगा और अब मेरे ऊपर अनुग्रह आ गया, अब ये नहीं, ऐसा नहीं है। विपत्ति कलेश आती ही रहेगी। और कोई, आप एक बात समझ लीजिए, शैतान आज भी कोई भी काम खुदा की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता। Praise the Lord। Yes. ये तो बड़ा बन जब तक शैतान को अनुमति खुदा नहीं देगा, शैतान आपको छू नहीं सकेगा। Praise the Lord। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा अभी। तो शैतान को पिता अनुमति क्यों दे रहा है कि जब मैं वचन में बढ़ रहा हूं तो मेरे जीवन में कलेश आ रहा है। उसकी योजना, उसका विचार, उसका सोच अलग है। कितने लोगों ने सोचा होगा हम प्रचार करेंगे। आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा होगा ब्रदर, आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे प्रीचर को देखा होगा, कितने अच्छे अच्छे प्रचारक को देखा होगा कि एकदम उठे, अब चल रहे, अरे वाह क्या प्रचारक है। थोड़े दिनों के बाद है ऐसा क्या हो गया। नहीं समझिए, कितनी बार आपने ऐसे किसी फादर को देखा होगा जिसके अंदर एक बहुत भयानक जज्बा होगा। आप जब भी उसको देखते तो आपको उससे मिलने पर आपको यीशु मसीह के वचन को स्मरण आता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब उससे मिले तो कुछ भी नहीं, पूरा ठंडा। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि लेके पुस्तक खड़े हुए, हम प्रचार करेंगे। कितने बड़े बड़े पास्टर, कितने बड़े बड़े जने कहा कि नहीं हम रोज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब ठंडे। मैं बता तो रहा हूं, ऐसी विपत्ति आती है, मेरी ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। ऐसी विपत्ति, ऐसा कलेश आएगा और ऐसी घटी होगी, इतना भयानक, आपकी जिंदगी को पूरा यूं उछाल देगा 100 डिग्री में, और फिर लाके गेंद अपने पाले में रखेगा। अभी भी चाहते हो मेरे साथ रहना? ताली हो जाओ। भैया नहीं तो ठीक है बस। ये मैंने बहुत बारीकी तरीके से देखा है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो खुदा का अभिषिक्त है वो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम का गवाह है। और ऐसी कोई विपत्ति नहीं होगी जो उसके जीवन में ना हो। अगर आपने एक बने रहने वाले पास्टर से मिले होंगे जो आज तक भी बना है और अपने जीवन के अंतिम समय यानी शाम की तक बना रहा, यानी सेकंड तक वो बना रहा, अगर आपने ऐसे पास्टर से मिला है जो आपने देखा कि वो हमेशा आपकी दृष्टि में ईमानदार रहा, तो उसके जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं होगी जो ना आई हो। इस संसार की ऐसी कोई विपत्ति नहीं होगी जो उसने भोगी ना हो। सबसे उसको निकालेगा वो, और एक एक बड़ी से बड़ी विपत्ति को उसके अंदर रखेगा, और जो उसमें बना रहेगा। अच्छा, ये आज्ञा खुदा ही देगा। पढ़ाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ाते मजा आती बात। अरे ये बातें आपको मालूम है पहले से, लोगों को मालूम नहीं रहती। लोग चलते सोचते हैं कि भैया पवित्र आत्मा का दान चाहिए,
पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान चाहिए, पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा का दान चाहिए, दान चाहिए, दान। उनको मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा। अब बता तो रहा हूं। अब देखिए पौलुस एक नगर में गया, ठीक, वहां पर हाथ रख के दुआ कर रहा तो दुष्ट आत्माएं निकलने। तो एक उस आते हैं भूत सिद्धि वाला था, उसने देखा कि पौलुस जो है, तालियां भी बजाइए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। समझ रही हो? तुम सुन रहे हो? हाँ सुनो, यीशु मसीह जो के नाम से प्रार्थना करता है पौलुस, और हाथ रखता है और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हम भी यही करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए हाथ रखा। तो वो दुष्ट आत्माओं ने कहा, सुनो, हम पौलुस को तो जानते हैं और यीशु मसीह को भी जानते हैं, तुम कौन हो? फिर उसको पूरा नंगा करके पूरे नगर में घुमाया। ये बातें वचन में है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान मिल गया तो अब मैं बहुत सही से वचन में चल रहा हूं। ये आपको मिला है वरदान, फल, लेकिन ये फल जो है आपके जीवन में एक और फल लाएगा। तब जब आप बने रहेंगे। आज लोगों ने प्रभु के वचन से उन फलों को पा तो लिया, परंतु प्रभु के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी नहीं की। ये बहुत खतरनाक है। तो बहुत से लोग तो संसार में एक दूसरे को लूट रहे हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो प्रभु के वचन को लूटते हैं, अर्थात यीशु मसीह को लूट रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जो पुत्र के विषय में कुछ कहेगा उसका क्षमा हो जाएगा पाप, लेकिन जो आत्मा के विषय में कुछ कहेगा उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। अर्थात वो उस आत्मा, जो आत्मा के फल होते हैं, उनसे वो व्यवसाय कर रहे हैं। आप देखिए व्यवसाय हो रहा है। ऐसा नहीं कि दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, ऐसा नहीं कि रोगी चंगे नहीं हो रहे, रोगी चंगे हो रहे, ऐसा नहीं कि मुर्दे जिला नहीं पा रहे, मुर्दे भी जी रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसे फल मिले हैं, लेकिन इन फलों पर उन्होंने अपने जीवन में एक व्यवसाय कर लिया है। जबकि ये फल के अलावा हमारे लिए एक उद्धार का मैसेज है, एक सुसमाचार। अब वो सुसमाचार उनके जीवन में मर गया है। अब वो केवल उनके भीड़ इसीलिए लगती है कि दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और रोगी चंगे होंगे, और जिनकी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जिनके रोगी चंगे होते हैं, वो कभी भी अपने जीवन को बदलते हुए देख नहीं पाते। हाँ, दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन फिर जाके वो वही काम करते हैं। हाँ, रोग चंगे हो गए, लेकिन फिर जाके वो वही काम कर रहे हैं। आई बदलना है ना, जीवन बदलना है। और जब तक जीवन नहीं बदला, यीशु मसीह कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं। भाई 70 चेले भी बने। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, वचन में क्या लिखा, पढ़े। हालेलुया। पहला राजाओं, हालेलुया, पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय और 20 आयत। देखिए अब कैसे, जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई भी आत्मा, यहां तक कि दुष्ट आत्मा भी आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो है राजाओं का राजा। हालेलुया। हाँ, पहला राजाओं 22वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े भाई। भाई पढ़ेंगे भाई दीपक। The Lord asked, who will deceive Ahab so that he will go and be killed at Ramoth? Some of the angels said one thing. एक ही पढ़िएगा आयत केवल। And others said something else. तब यहोवा ने पूछा, हाँ, आपको कौन ऐसा बताएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी देखा? ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। खुदा ने पूछा कौन भड़काएगा। Yes. आत्माएं सारी हैं। यह
आपको कौन भटकाएगा? ये आत्माओं का है हिसाब किताब। वचन आप और हम लोग पुस्तक समझ के पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं आयत ये आयत ये आयत, इस आत्माएं। अभी आप भूत सिद्धि के पास जाएंगे, अभी आप बाबाओं के पास जाएंगे, वो भी 20 में से 16% या 17% बता देंगे। कैसे बता रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो गलत बताएंगे। जैसे 20% है, उस 20 में से वो 17 तक पहुंच जाएंगे, 16 तक पहुंच जाएंगे, 16-17 तक पहुंच जाएंगे, और आप कहेंगे यार तो सही है, बात सही है, वचन तो अच्छा, बस केवल ये पत्थर पहन लो बस। क्या? हाँ, और क्या? वहां यीशु मसीह को जानो, वचन को जानो, परिश्रम करो, घंटों बैठो। वो कह रहा पत्थर पहनो और जादू देखो। ताली हो जाइए। फिर पत्थर पहनो, जादू देखो। आत्माएं, ये सारी आत्माएं, लेकिन इन आत्माओं के पास जाने से हमें क्या मिलेगा? वो 7 आत्माएं और आएंगी। प्रभु का आत्मा एक आत्मा है, लेकिन ये करोड़ों हैं, खरबों, मैं कहता रहा हूं, अंदर ही है, बैठी है, एकदम सोचती है। यस मैम, यस मैम। सड़क पे चल रहे, गाड़ी पे चल रहे, एकदम से आंख लड़ी, कौन सी? व्यभिचार आत्मा। हेलो, सबसे खतरनाक, वो तो एकदम टीले पे बैठी रहती, चोटी पे बैठी रहती है। अभी हम लोग यहाँ पर प्रचार प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, इत्तेफाकन हम मॉल चले जाए। अब मॉल जाए, सब टहलते हुए दिखेंगे। अब नहीं चाहेंगे तो भी आंखें लड़ेगी। ये आत्माएं, अब तुमने कोई फल तो खाया नहीं, तुमने ये देखने का, ठीक है तुम्हारे अंदर। देखिए यीशु मसीह है कौन? क्यों यीशु मसीह कह रहा है मेरे निकट आओ? ब्रदर रोहित क्या है जो प्रतिदिन मीटिंग करता है? ब्रदर रोहित ने बहुत कायदे से, बहुत निकट से ये सारी चीजें देखी हैं, और ब्रदर रोहित ने समझ लिया कि सबसे बड़ा अगर कोई चतुर है तो वो मैं हूं, और इस चतुर को हराने के लिए एक सबसे बड़े राजाओं के राजा को आना होगा। मैं दिखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा हूं, बढ़िया वर्शिप करता हूं, रेगुलर चर्च रहता हूं, रेगुलर मीटिंग करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, शाम को प्रार्थना करता हूं, सुबह भी प्रार्थना करता हूं, इससे अच्छा ये तो एकदम कुछ इनके अंदर होगा ही नहीं, है सब कुछ है, और मैं उसको होते हुए देखता हूं। क्या? आप हमेशा याद रखिए, केवल जांचिए लोगों को नहीं, उसने कहा सबसे पहले अपने आप की जांच करो। और मैं देखता हूं कि कोई है जो धीरे से मेरे अंदर आ रहा है और कह रहा है इधर चल, ये देख, हमेशा याद रखिए। लेकिन ये जो है पवित्र, जब मैं इसके पास आता हूं, ये मुझे रोज ड्रैकलिंग करता है। अब ये आत्माओं से बचकर हम कहां रह पाएंगे बताइए? नहीं रह पाएंगे, यह हकीकत है। इसलिए कोई मनुष्य पाप ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन एक है हमारा खुदा। इसलिए तो यही तो कारण है कि हम यीशु मसीह के वचन में रोज प्रार्थना कर रहे हैं। तो रोज प्रार्थना करने का कारण क्या है? रोज मीटिंग को करने का कारण क्या है? फादर ने संडे क्या कहा था कि जब आप चर्च आते हो तो जो सुनाया जाता है उसको हफ्ते भर तक आप फॉलो करो, और फिर जब संडे आते हो तब आप जो सुनते हो तो वो आपका जो संडे सुना वो आपका कंप्लीट होता है।
मिस्सा तब कंप्लीट होता है। लेकिन अब बताइए इतना मजबूत कौन है जो संडे की रोटी को सैटरडे तक चबा ले। तो कहते यही तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। तो इसलिए हम लोग रोज खाते हैं, और रोज जो खाते हैं शाम के 5 बजे तक खाया, 6 साढ़े 6 तक, फिर अगले 5 बजे तक जितना भी दूषित थे गलियों में घुसते, कहीं घुसते, 10-20 कुत्ते नोच लेते हैं, रेबिस कई कई गलियों में चले जाते हैं, बहुत से पाप आ जाते हैं। वो फिर आते हैं तो फिर पिता, अरे बेटा ये कहाँ से लगाया था तू? तो बहुत ज्यादा लगाने लगा है आजकल। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने लहू से साफ कर दूं। अब लोग कहते हैं पता नहीं क्या मिलता है, पागल है वो तो, पता नहीं मिलता क्या, पता नहीं इतना समय कैसे मिल जाता, पागला है, इतनी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए हर क्या। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, वचन में लिखा है, पहला राजाओं 22 और 20 में लिखा है, तब यहोवा ने पूछा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा, बहकाने की आत्मा और बिना खुदा की अनुमति नहीं आएगी। अरे तुम तो प्रचार कर रहे हो, तुम तो वचन को प्रचार कर रहे हो, खुदा कैसे अनुमति देगा कि जाओ ब्रदर रोहित को बहकाओ? कोई भी जना युद्ध में जाए तो उसका जो गुरु होगा वो उसको सारी शिक्षा, सारी चीजें सिखाएगा, रीति रिवाज, मारेंगे तलवार, यहां से मारेंगे, वहां से मारेंगे, दौड़ाएगा, सारे दांव सिखाएगा कि नहीं? हर दांव सिखाएगा कि नहीं? ठीक इसी तरीके से वो हमारे ऊपर उन आत्माओं को आने देता है, जाओ 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 जाओ, आज तुम जाओगे उसको बहकाने, आज तुम जाओगे, आज तुम जाओगे, आज तुम जाओगे, आज एक काम करो तुम 6 हो जाओ, आज एक काम करो 6 हो जाओ। समझिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब यहोवा ने पूछा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, यानी इतनी आत्माएं, कोई कुछ कह रही है यहोवा से, ये फिर आगे पढ़े। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। देखा, योजना बनाकर तुम्हें रखा है, अब तुम उस योजना में आ ही नहीं रहो, आ ही नहीं रहो। देखा आपने कैसे आके बैठते हैं लोग वचन में, जब हार जाते हैं, जब हार जाते हैं। और इस पृथ्वी पर पिता ने कहा कि ऐसे अपने आप को ना रखो कि तुम अंत के समय में आओ। क्या ये धन्य होता कि तुम पहले से ही मेरे वचन को सुन के मान लेते, क्योंकि ये विपत्तियां तो कुछ नहीं है, जो भयानक दिन में आने वाली है वो बहुत बड़ी विपत्तियां हैं। उनसे तुम कैसे लड़ोगे? तुम्हें मैं एक योद्धा बना के तैयार कर रहा हूं कि तुम कहीं पर भी जाओगे तुम सफल होगे। कैसे? उसने कहा कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने कह दिया वो जहां जहां जा रहा है काम सफल हो रहा है। इससे पहले कि वो कहे उसके अंदर इतनी सामर्थ देगा
उसको इतना मजबूत बनाएगा, उसको इतना सामर्थ्य बनाएगा कि वो चट्टान पे लाठी मारेगा, पानी निकलेगा। बनाएगा खुदा। अब केवल कह देना कि खुदा ने कहा तू जहां जहां जाएगा तेरे काम सफल होंगे, नहीं। उस सफलता के लिए उसे उस योग्य बनाएगा खुदा, उस योग्य बनाएगा। अब ब्रदर रोहित ने चाहा कि मैं रोज मीटिंग करूंगा, तो पता चला कभी भी भाई ब्रदर रोहित अपना फोड़ा लेकर बैठे, कभी बुखार लेकर बैठे, कभी वॉमिट लेकर बैठे, कभी उस आते हैं तो पानी लेकर बैठे, कभी कह रहे ठंडा पानी, कभी कह रहे गर्म पानी, कभी कह रहे ठंडा बहुत है, कभी कह रहे ठंडा पड़ गया, कभी कह रहे उस आते सूरज निकल गया, कभी तो पिता ने चलाया। क्या किया? चलाया। और चला चलाकर उसने सिखाया। क्या करा? सिखाया। अब ब्रदर रोहित को ये बात कंठस्थ याद है कि मुझे प्रतिदिन प्रार्थना सभा करनी है, मेरे जीवन का ये एक एम है। अब ये नहीं है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दूं। अगर आपके पास कोई आए, इत्तेफाकन कोई बंदा आए और कहे वो ब्रदर रोहित को जानते हैं आप कहें हाँ जानते हैं, और आपसे कहे अरे आपको मालूम है कल उसने मीटिंग नहीं करी, आप बिलीव कर लेंगे? अरे वो आपका बहुत प्रिय जना होगा जो आगे कह रहा और कहेगा ब्रदर रोहित ने कल मीटिंग नहीं करी, कभी उसे झूठ नहीं बोला, वो आके कहेगा, आप बिलीव करेंगे? देखिए ये विश्वास कहां से आया? चलना। क्योंकि अब ब्रदर रोहित नहीं है, अब वचन है। अब मेरा कोई काम है नहीं, मैं इस महासभा से हट चुका हूं, अब मैं हट चुका हूं। क्योंकि अब अगर मैं उस ब्रदर रोहित को लाऊंगा दोबारा तो फिर लोगों का विश्वास यीशु मसीह से जाता रहेगा। हमेशा याद रखिए, उसने एक देह के अंदर होकर काम किया है, वो 20 लाख देह के अंदर नहीं जाता है, उस 20 लाख के आगे एक देह रखता है, एक देह, और उस एक देह के अंदर इतना सामर्थ भर देता है कि 20 लाख खिंचते हैं। 20 लाख के कपड़े फटे नहीं और 20 लाख को उसाते कभी बुखार और बुखार हुआ नहीं, 20 लाख की जूतियां घिसी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि 20 लाख के अंदर है, वो एक के अंदर है, और वो एक जो उसके आगे चल रहा है, खींच रहा है सामर्थ्य। और यही पिता ने हमेशा हर एक जने के अंदर रखा है, और घराने में एक जना होगा उसके अंदर सामर्थ्य देगा, उसके द्वारा पूरा घराना खींचेगा। आमीन आमीन। लेकिन ये 20 लाख जो है बोलते ही रहेंगे, ये अंत समय तक बोलते रहेंगे, लेकिन खिंचते भी रहेंगे। लेकिन मूसा ने कभी भी इनका बोलना सुना नहीं, मूसा चलता रहा। इसी तरीके से जब पूरे घराने में एक पर्सन को खुदा चुनता है तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य देता है कि वो घराने में किसी की नहीं सुनता। बहुत से पूरे घराने में बहुत से लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसके घर के लोग ही उसके वचन को नहीं सुनते, उसके घर के लोग ही उसके बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन तब भी वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है खुदा का तरीका, खुदा का तरीका मालूम है। खुदा भीड़ से नहीं बात करता, खुदा एक से बात करता है, खुदा एक देह को पकड़ता है। जैसे ही मूसा गिरा, खुदा ने यहोशू को पकड़ा। देखा आपने, मूसा से जाने से पहले यहोशू तैयार है। उसका एक देह के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो पूरे नगर को जीतने की सामर्थ्य रखता है। वो जहां जहां जाता है
लोग उसको देख के कहते हैं कि ये खुदा का अभिषिक्त है। वो नहीं कहेगा, वो ना कोई ताबीज पहनेगा और ना ही कोई चिन्ह लेगा अपने ऊपर, कोई भी चीज उसके पास नहीं दिखी जाएगी। बस केवल उसके चलने, उसके जाने, उसके आने से लोग पहचानेंगे कि ये मसीही है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ऐसे ऐसे मुकाम आएंगे, ऐसे ऐसी चीजें आएंगी, पूरा घराना भी चुप होकर देखेगा कि अब ये पिता के वचन को छोड़ेगा। हो सकता है कि जब हम पिता के वचन से दूर होते हैं तो थोड़ी देर हमें बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी मिलने लगती हैं, लेकिन फिर हमें पिता के पास ही आना रहता है। हम जानते हैं चाहे हम जहां पर भी चले जाएं, लेकिन घूम फिर के हमें यीशु मसीह के सम्मुख आना है। तो क्यों ना उन विपत्तियों में भी, उन कलेशों में भी, उन घटियों में भी अपने खुदा के समीप बने रहें। क्यों छोड़ देते हैं? क्यों मन नहीं करता? क्यों 3 दिन तो मन करता है कि हाँ हाँ अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। चौथे दिन अरे नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब ऐसा हो गया नहीं, अब नहीं। क्यों ऐसा कर करके, ऐसा कर करके आज तक हमने पाया क्या? क्या पाया? मैं पूछना चाहता हूं, आज तक हमने पाया क्या? कहां पहुंचे हैं हम? अगर अपने हाथों को खोल के देखें तो हमने पाया क्या है? कुछ नहीं। समय व्यर्थ हो गया। समय व्यर्थ ना करो, पकड़ो, उस पर चलो और उस पर बने रहो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे चारों ओर फल ही फल होंगे। तो अपने घर को, अपने घराने को, अपने जीवन को फलते हुए देखोगे। मैंने बहुत धर्मी जनों को भी देखा है, और इतने धर्मी जनों को देखा है जिनके जीवन में इतने कष्ट कि कोई मनुष्य उनको छूना नहीं चाहता, कोई मनुष्य उनके घर नहीं जाना चाहता। आपको मालूम है, मैंने देखे हैं इतने धर्मी खुदा के वचन में लीन, खुदा के वचन को अपने मुंह से हमेशा धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन वो इतने दुख से भरे हैं कि उनका आप शरीर, उनकी देह छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको डर लगे कहीं ये कुछ हमसे कह ना दे। मैं बहुत नजदीक तक गया ऐसे मनुष्यों के पास। मैंने बहुत खंगोला, मैंने बहुत जांच करी, मैंने जांच भी करी कि देखिए कि ये कहीं ना कहीं खुदा को कुरकुराएं, लेकिन वो कहीं खुदा को कुरकुरा ही नहीं रहे। मैं हक्का बक्का यार, मैं रियल बता रहा हूं, मैं हक्का बक्का। मैं सोचता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन प्रचार करता हूं, मैं बहुत सॉलिड हूं और सच में मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं उसको देखा तो मैंने कहा यार ये अद्भुत है। उसे जब अपना दुख बताया, अपना दर्द बताया, मैं संत कि इतना बड़ा दुख होते हुए ये बंदा, ये बंदी वचन में बनी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, हमने देखा आपके जीवन में बहुत दुख आए, लेकिन इससे पहले कि वो दुख आए, मुझे खुदा ने ऐसों को मिलाया। खुदा ने ऐसा ही नहीं दुख दे दिया। मेरे जीवन में बहुत दुख आए और अभी भी आते हैं, तब भी मैं आनंदित होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका हूं उस धर्मी को कि वो किस रीति से अपने पिता को धन्यवाद दे रही है, लेकिन अपने जीवन के एक भी दुख को किसी के सामने नहीं रख रही। ये कौन है? ये कौन है? दुख से भरे। छू दो तो आप छू ही नहीं पाएंगे, आप उनके घर नहीं जा पाएंगे, आप उनसे कोई रिश्ता रखेंगे ही नहीं। ये काहे रखें रिश्ता? जब जाओ तब। हमेशा याद रखिए, लेकिन उन्होंने कभी खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा को पकड़े रहे।
तो मैंने देखा कि उनके जीवन से उन्होंने सदा सबके लिए भला करा। उन्होंने कभी किसी की सेवा ली ही नहीं। मसीह को किसी की सेवा लेनी नहीं। ये रिकॉर्ड रहा है। क्या तू देगा, देगा। अब देने से धन याद आता, नहीं धन नहीं, बहुत कुछ देगा। तुझे कुछ कभी लेना ही नहीं पड़ेगा। मैं तेरी मृत्यु भी ऐसे करूंगा कि तू सटाक से चल देगा। याद रखिए, ये वचन जो हम और आप सुन रहे हैं, ये बाइबल जिसको हम पुस्तक समझ रहे हैं, हकीकत में ये जीवन है। हम लोग यूं ही पानी बरसते में ऐसा अलर्ट है, हम लोग यूं ही नहीं आ जा रहे, यूं ही नहीं निकल रहे हैं। हम लोगों को मतलब ही नहीं रहता। पानी भरा होगा, पानी बरस रहा होगा, क्या होगा, बस समय देखते 4 बजे चलो तैयार हो, पहनो कपड़े, तैयारी के साथ। क्यों इतना जुनून क्यों है? क्योंकि हम उस निकट आकर उन सारी चीजों को बखूबी देख चुके हैं। ना धन काम आता है, ना डॉक्टर काम आता है, ना कोई गाड़ी, ना कोई ऐसी चीज। भाई यूं हवा पकड़ो, आंसू सोचोगे बहाएं, सोचोगे बहाएं, लेकिन निकलेंगे नहीं, सूख जाएंगे आंसू। इतना दर्द है दुनिया में, दुनिया में इतना दर्द है। लेकिन इस दर्द, इस अंधकार में ये हमें ज्योति दे रहा है। ये जो कर रहा है इसका बखान में कर नहीं सकता। बहुत अद्भुत खुदा मिल गया है। एक तरह से देखा जाए तो जैकपॉट पा लिया हमने। इससे बड़ा, इससे महान कोई है नहीं। जीवन में हमेशा इसको आगे रखो, और ये तुम्हें साफ कहेगा, तुम्हारे मुंह पे कह देगा कि तुम यहां पर गलत हो। तो वो बहुत बुरा लगेगा, और तुम सीधे डायरेक्ट क्या करोगे, इसको बंद करके रख दोगे। लेकिन जिस समय तुमने बंद करके ना रखा, इसको आगे रखा और कहा हाँ मैं गलत हूं, अब मेरे अंदर से गलत पुरा निकाल, ठीक करेगा। बस के इतना कर लो कि कब्र में जाने से पहले इसको अपने आगे ले आओ। बहुत डेंजर हिसाब किताब है, बहुत डेंजर। मनुष्य नहीं जानता कितना खतरनाक मामला है, बहुत ही खतरनाक। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको अपने आगे रख लिया, ये चलेगा। लेकिन ये आपके अंदर की सारी चीजों को निकालेगा। और अगर मेरे जीवन का समय आज है इस दुनिया से अलविदा कहने का, और ये देखेगा कि इसके अंदर अभी भी पाप है, तो थोड़ा आयु बढ़ाएगा, समय देगा, कहेगा अभी थोड़ा हल्का सा डेंट पेंट रह गया है, वो भी ठीक कर दे। अब मैं बता रहा हूं आपको, तरीका मैं बता रहा हूं आपको, और मुझे खुद नहीं मालूम होगा। वो डेंट पेंट एकदम ठीक करके, एकदम करेक्ट करके स्वर्ग के राज्य में भेजेगा। जाओ, अब तुमको कोई मना नहीं कर सकता। यहां से तो मिलेगी अनुमति, अनुमति कुंजी तो ये है। चाबी किसको दी? पापा के पास थी चाबी, मम्मी के पास। अरे ले मम्मी तो आई नहीं, मम्मी के पास चाबी तो ले, गेट पर खड़े, आओ मम्मी जल्दी आओ, आओ 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 आओ। तो पिता ने भी क्या स्वर्ग राज की कुंजी पुत्र को दे दी। यही तो बात है, और यही पर चाबी है। हम चाबी को लिए बिना पहुंच गए, क्या होगा? घर है, सब कुछ है, ताला लगा, जा नहीं पाएंगे, ताला लगा यार। चाबी लेके जाओ, चाबी पवित्र आत्मा।
उसको लेके जाओ और वही तुमको तब से ताला खोलेगी। एक ही द्वार है। ये सारी बातें हमेशा याद रखो। जब मैं वचन के सम्मुख आता हूं तो वचन मुझे बताता है तो इस बात में गलत है, गलत है तो है। फिर मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं किस बात में गलत, ये मुझे पहले बताता है इस बात में गलत है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, 10 दिन हो, 10 दिन, बस अगस्त निकल जाए, सितंबर से देखना सब छूट। नहीं सही बता रहे, अगस्त बस 30 अगस्त का होगा, 30 अगस्त तक तो हमसे ना बोलो। अच्छा 31, चलिए 31 अगस्त तक तो हमसे, सुनिए तो 31 अगस्त तक तो हमसे ना बोलो और सितंबर से एकदम कैट हो जाए। अब पिता ने बता भी दिया कि तुम यहाँ गलत हो, इतने गलत हो, इतने % गलत हो, उसके बाद भी देखो हम उसको अपने अंदर पाले। 31 अगस्त तक का वेट कर रहे हैं और फिर 31 अगस्त आया तो धीरे से सितंबर भी। उसे कहा जिस समय तुम्हें ये बात पता लगे उसी समय उसको त्याग दो। ये पिता के वचन ने हमें सिखाया। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शक्तिमान सचमुच में तो प्रभु कितना प्रेमी है कि आपने हमसे प्रेम किया। खुदा हमें प्रतिदिन अपने दिन गिनने की समझ दी है। खुदा जीसस पापा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस घर के लिए जो एक खोला गया है। खुदावन प्रभु, जो प्रतिदिन हम प्रार्थनाएं करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। खुदावन इस घर का एक एक सदस्य खुदावन प्रभु तेरी ओर अबाउट टर्न लेगा। खुदावा ये हमारा विश्वास है। खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु, जो प्रार्थना यहाँ होती है, विनती होती है खुदावन प्रभु जी, खुदा स्वर तक जाती है प्रभु। खुदावन प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें अपने लायक, अपने दिन के लायक बना ले जाए। हमारे जीवन से वो बातें दूर हो खुदावन जिनसे आपको घृणा। खुदा बाप प्यारे मुझे परमेश्वर, हम आपकी बात को सुनकर टाले नहीं खुदावंदा पिता परमेश्वर, परंतु उसका प्रभु जी अनुसरण करें। खुदावंदा प्रभु उसको अपने जीवन में प्रभु हम ढालने वाले हो परमेश्वर, आपकी मर्जी के मुताबिक हम चलने वाले बने पिता परमेश्वर। जैसा अब तक चलते आए हैं आपने कहा इसी के आत्मा के अनुसार तुम चलो। सचमुच में खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, आप हम सबको बचाना चाहते हैं, हम सबको प्यार करते हैं खुदा प्रभु जी, और हम सबको जो वचन आज आपने दिया है प्रभु कि हम इसी घड़ी इसी क्षण प्रभु उन बातों पर पिता परमेश्वर जय प्राप्त करें। खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु ये क्लेश, ये विपत्ति पिता परमेश्वर हमें ये जोखिम हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकते। खुदावन खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, इसमें रहकर हम अपने आप को और आनंदित समझते हैं। खुदावन प्रभु हमारे हृदय आनंद से भरे हुए खुदावन प्रभु जी कि हम आपके कामों को करने पाए पिता परमेश्वर, और करते हैं खुदावन प्रभु। इसके लिए आप हमें अनुग्रह देते हैं खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर। हमारे और भी भाई हैं, हमारे और भी बहनें खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु, जिनको तू अपने खत्ते में इकट्ठा करना चाहता है खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, कटने का समय तो आ चुका है, मजदूर थोड़े हैं खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु। हम सबको मजदूरी करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर तेरे काम में परिश्रम करने के लिए विशेष फजल दे प्रभु। हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं के
पर प्रभु आपका पूरा नियंत्रण, आपका पूरा कंट्रोल और टेक चार्ज हो खुदावन, ताकि हम न दाएं में देखें न बाएं देखें प्रभु जी। खुदावन प्रभु हम उस प्रेम को भी ना देखें जो पिता परमेश्वर हमें आपसे दूर करने की कोशिश करती है, परंतु हर एक चीज में हम पहले स्थान आपको दें, बाद में सारी चीजों को खुदावन जी परमेश्वर प्रभु आपने हमें बनाया, हमें रचा खुदावन प्रभु कि हम तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें अपने जीवन से, और प्रभु बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु खुदावन जो हम परिश्रम करें प्रभु उस पर तेरा 100 गुना फल खुदावन जी परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन बच्चों के टेस्ट चल रहे खुदावन प्यारे प्रभु जी, खुदावन प्यारे प्रभु जिस तरीके से ये अपने टेस्ट के प्रति वफादार है, इसी तरीके से प्रभु ये आपके वचन के अनुसार भी वफादार बने खुदावन प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु आप उनकी सहायता करते हैं, आप उनकी प्रभु मेहनत का फल देते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। इसी तरीके से प्रभु आपने किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा खुदावन, उसका फल आप हमें जरूर देंगे, और सिर्फ इस फल की आशा से ना हम दौड़े, परंतु आपके प्रेम में हम खींचे चले जाएं खुदावन प्रभु जो आपने किया खुदावन प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं दीपक के लिए, बाकी के लिए खुदावन प्यारे प्रभु, पिता परमेश्वर ने खिंचाव में बात करें, अपनी आत्मा में वो आप इनसे बातचीत करें खुदावन प्रभु। खुदावन आपका वचन जब ये पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के अनुसार इसमें चलने की चौकसी करने खुदावन प्यारे प्रभु। अब जुड़े, अब इकट्ठा हो प्रभु खुदावन प्रभु, समय आ चुका है खुदावन प्यारे परमेश्वर। अब हम अपने घरों में ना रहे, परंतु हम निकले आपके नाम में खुदा परमेश्वर, जिससे बहुत सारे लोग उद्धार प्राप्त कर सके खुदा परमेश्वर। आपने तो कहा मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया है, आप सब कुछ हमारे लिए करते हैं बिना मांगे ही प्रभु। बस आप ये कहते हैं हमसे कि अपने मनों को मेरी ओर फेर खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम अपने मनों को तेरी ओर फेरें, ना कि संसारिक चीजों की ओर, न रीति और रिवाजों की तरफ, ना उन बंधनों की तरफ खुदावन जो हमें खींच कर ले जाएंगे खुदावन प्रभु, परंतु उनसे मुंह मोड़ ले, उन पर पिता परमेश्वर डट का सामना करे खुदावन प्रभु। तेरे को महिमा दे अपने जीवन से खुदावन प्रभु, जिससे खुदावन प्रभु स्वर्ग में सरदूत खुदावन प्रभु जी बहुत सारी तालियां बजाते हैं खुदावन प्यारे प्रभु, जब एक आत्मा जीती जाती है प्यारे जी परमेश्वर। अपने याजक के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उत्तम प्रभु जी वचन आप उनके द्वारा हमको देते हैं खुदावन प्रभु, देने वाले आप हैं प्रभु। आप हमारी इस भूख और प्यास को खुदावन तृप्त करते हैं प्रतिदिन खुदावन पिता परमेश्वर। एक बल उनके जीवन में डालते हैं, एक नया बल पिता परमेश्वर, जिनके जीवनों से हमें और भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है खुदावन प्यारे प्रभु। हमारे अंदर आपका सामर्थ्य आता है खुदावन प्रभु जी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने भी आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी है पिता, ऐसे ही हम भी दुख उठा उठा कर और पिता परमेश्वर आंसू बहा बहा कर आज्ञा मानी जाने भाई की भी प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार को प्रभु पिता परमेश्वर दाहिने बटन हाथ के नीचे रखे पिता प्रभु, पूरा परिवार एक खिंचाव में आए, हर घर से तुम्हें एक एक को लिया है खुदावन प्यारे प्रभु, जिससे तेरी महिमा हो सके खुदावन प्यारे प्रभु जी। हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु जी सुन रहे हैं इस वचन को, उनके हृदय छिरे खुदावन पिता परमेश्वर, उनकी आंखें खुले, आत्मिक आंखें खुले और आत्मिक कान खुले और मुंह खुले खुदावन प्रभु, चलने वाली सामर्थ्य खुदावन प्यारे परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावन प्यारे प्रभु, कि आपने हमें हर जगह विजयी बनाया है खुदावन प्यारे प्रभु। सारी बातों को तेरे रहने वाले बातों में अधीन करते हुए अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा कर हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, क्योंकि बादशाह हमेशा और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सलामत करने से हर एक विश्वासी जन के साथ आप सभी का होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के दूत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपकी ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और जो मंगल का जो भवन की प्रार्थना है वो परसों होगी। वो परसों हमारे घर में प्रार्थना होगी क्योंकि परसों हमारा जन्मदिन है और हमारी भाभी का भी जन्मदिन है और जितने लोगों तक आवाज पहुंच रही है सब आएंगे और खुदा की दया से सब भाई बहन आएंगे और वहां प्रभु भोज होगा, यानी प्रभु का आत्मा वचन, और फिर हम लोग भोज खाएंगे और कोई भी जना कुछ भी लेके नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कल प्रार्थना भाभी के घर में है, भाई रोजवेल मैसी और कविता मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और मंगल की प्रार्थना यानी भवन वाली प्रार्थना वो परसों होगी शाम को 4 बजे। मंगल वाली प्रार्थना जो कल मंगल है वो प्रार्थना बुध को होगी शाम को 4 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।